हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जेकेपीएससी एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी और उसके साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स के बारे में थोड़ा बताइए, और इसमें सर कुछ ऐसा सीरीज़ लाएं जिसमें हम हर एक टाइप को अलग से पढ़ें। ऐसे हम एक साथ जब टाइप्स पढ़ रहे हैं तो हमें एक ही तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सी टाइप आपको पढ़नी है, किस किस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, और डीआई के सभी क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या कंसेप्ट्स आपको यूज करने हैं, ये सारी छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज का जो डीआई का ये वीडियो रहेगा, ये रहेगा पार्ट 1 बेसिक्स। इसमें हम ट्राई करेंगे कि 4-5 क्वेश्चंस करें, लेकिन पहले इसमें बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम उसकी एक एक टाइप को अलग से पढ़ेंगे, जिससे एक ही वीडियो में हम सारा इकट्ठा ना करें, अलग से इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट, तो ये पार्ट 1 रहेगा। हर क्वेश्चन की पीडीएफ जो है, क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल करियर सक्सेस पे मिल जाएगी। तो अभी टेलीग्राम चैनल ओपन करें करियर सक्सेस का और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आप डेली बेसिस पे क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं घर बैठ के, और टेस्ट क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शॉर्ट क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए करियर सक्सेस का एंड्रॉइड ऐप जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आईफोन ऐप का लिंक भी, आईओएस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसी के साथ करियर सक्सेस की ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं फ्रेश बैचेस के लिए, जिसमें 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं जेके, एसएसबी, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर तरह के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वगैरह वगैरह। कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हर एक छोटी छोटी वीडियो अलग अलग टाइप पे लाएंगे। राइट, सबसे पहले बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको, आप कह सकते हैं कि आपको डेटा वैल्यूज दी जाएंगी सिंपल देसी लैंग्वेज में। अगर मैं समझाऊं तो आपको सिर्फ वहां कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको मैथ नहीं आता, तब भी आप डीए के क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो बिना किसी टेंशन के डीए आप पढ़ो। अगर आपने अभी तक मैथ की तैयारी नहीं शुरू करी, पहले डीए पकड़ लो। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको पहले थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो डीआई के हर क्वेश्चन आप मजे से निकाल लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करूंगा वो आपको जरूर फॉलो करनी है, ताकि कम टाइम में बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। अब डीआई के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कौन कौन सी टाइप है, तो मैं कोशिश करता हूं एक एक करके आपको थोड़ा सा ब्रशअप कर देते हैं। सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं बार ग्राफ की फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब ये क्या है, हम करते हैं एक एक करके डिस्कस। टेबुलर फॉर्म मींस एक टेबल की फॉर्म में आपको रोज एंड कॉलम्स में डेटा दिया जाएगा। पाई चार्ट का मतलब हो गया एक सर्कल की फॉर्म में क्वेश्चन, ज्यादातर परसेंटेज पे बेस्ड होता है। लाइन ग्राफ अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह का है। केसलेट आप कर लीजिए, पढ़ के जाना चाहिए, कोई सभी टाइप्स पढ़ के जानी चाहिए, बट केसलेट के इतने चांसेस है नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए तो आपको आना चाहिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। केसलेट का मतलब है पैराग्राफ में अगर आपको डेटा दिया जाए। ये सभी टाइप्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सभी टाइप्स आपको डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस की वैल्यूज दी होंगी। कैसे पहचाननी है मैं बताता हूँ। केसलेट का मतलब है आपको डायग्राम नहीं दी जाएगी, पैराग्राफ दिया जाएगा, वहां से आपको डिडक्ट करना है, टेबल बनेगा उसका, कैसे आपको वैल्यूज लिखनी है वो उसकी तरह आ जाएगा। और उसके अलावा एक आ जाता है डबल डीआई। डबल डीआई का मतलब क्या है कि जो आपने ये टाइप्स देखी, इसमें अगर दो टाइप्स को मिक्स कर दिया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डीआई। जैसे अगर एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया, आपको दो पाई चार्ट आ जाए, उसकी और डबल डीआई। कोई नई चीज नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सबसे कॉमन जो इसमें आती है, अगर आप चाहेंगे सर इसमें हम अगर अभी हमने शुरू करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, तो कैसे करें, तो आई वुड सजेस्ट गो विद लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड टेबुलर फॉर्म, क्योंकि बार ग्राफ बहुत ही सिमिलर है बाकियों से, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। राइट, अब चलते हैं आगे। किस तरह की क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, वैल्यूज कैसे चेक की जाए, हर एक चीज अभी मैंने पहले ही आपको बताया। आज की क्लास बेसिक है, एक ही वीडियो में हम सारी चीजें नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करें। ठीक है, सबसे कॉमन टाइप्स जो है, अब कभी भी कोई डीए की बुक देखो या क्वेश्चंस देखो, ये 4 टाइप उसमें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट, तो बात करते हैं सबसे कॉमन जिसको हम बोलते हैं टेबल या टेबुलर फॉर्म।
टेबल का मतलब हो गया आपको रोज, टेबल व्हाट इज टेबल, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको डेटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है फ्लावर्स और कितने फ्लावर हैं वो लिखा है। आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स लिखे हैं, कौन से बच्चे कितने सब्जेक्ट्स में हैं। यहाँ पे टू व्हीलर्स का नाम लिखा है, यहाँ लिखा है इतने टू व्हीलर्स बिके इस ए कंपनी के बी कंपनी के, तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इजीली आप समझ सकते हो। आप सिर्फ आइडिया ले लो कि किस तरह की फिगर्स आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट आ गया जी पाई चार्ट। आप मान के चलिए कि परसेंटेज अगर आपको आता है तो पाई चार्ट आपके लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। पाई चार्ट में ज्यादातर क्वेश्चन जो है, ज्यादातर वेटेज वाले क्वेश्चन जो हैं वो परसेंटेज के ही पूछे जाते हैं। किस तरह करने हैं मैंने पहले ही बताया, प्रैक्टिस करेंगे इसकी 1 बाय 1। थर्ड टाइप बहुत ही कॉमन, क्या बोला जाता है इसको, लाइन ग्राफ। आपको एक इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और एक लाइन के थ्रू बताया जाएगा कि डेटा की एग्जैक्ट क्या वैल्यूज़ हैं, कब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कब कम हो रही है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। एंड लास्ट आ जाता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ में भी सभी वैल्यूज़, कौन सी वैल्यू कितने, उसके क्या एक्चुअल फिगर है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के इन सभी फिगर्स को देखने के बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें हमें समझ क्या आया, करना क्या है, तो एक चीज़ याद रखना, 99% क्वेश्चंस जो डीआई के रहेंगे, क्वेश्चन मींस अगर एक लाइन ग्राफ आया है, एक बार ग्राफ आया है, सभी के क्वेश्चन आपको सेम दिखेंगे। मतलब जो पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई, इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, उसमें वैल्यू देखने का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ हर एक डायग्राम में वैल्यू देखना आनी चाहिए कि कैसे, किस वैल्यू को मैंने कैसे सॉल्व करना है। आपको इनमें कोई नया डिफरेंट तरह का क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे पूछें कि सर डीआई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम्स तो हमने देख ली, किस तरह के क्वेश्चन मुझे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिए बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक क्वेश्चन को आपसे पूछे जाएंगे और जो आपको आना ही चाहिए। शुरू में मैंने आपको बोला था अगर आपको बहुत बढ़िया मैथ नहीं आता तब भी आप डीआई निकाल सकते हो लेकिन कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, वो है ये। अगर आपको ये चीजें आती हैं या इसका थोड़ा सा भी आपको हवा है कि क्या चीज़ है, आप मजे से डीआई निकाल लोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले अभी भी आपको मैं जो 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होंगे, राइट। पहला आ गया जी हमारा एवरेज। एवरेज क्या है, फंडामेंटल बेसिक क्या है, कैसे निकाली जाती है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ओरली अगर आप कर लो तो आपका बहुत टाइम पेपर में बचेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब ऑनलाइन पेपर हो, वहाँ पे हमें डायग्राम पेपर पे नहीं बनानी। अगर ऑफलाइन पेपर हो, शीट हमारे पास होती है, क्वेश्चन पेपर होता है, हम वहीं पे वैल्यूज़ लगा लेते हैं, क्वेश्चन पेपर भी हम निकाल लेते हैं। ऑनलाइन में बड़ी दिक्कत आती है, आपको स्क्रीन से वैल्यू चेक करनी पड़ती है, अच्छा इसकी इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, तो वहाँ आपकी गलती के चांस ज़्यादा है। इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे अच्छी बात है। और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए करियर सक्सेस की ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे भी हमने इसकी डिटेल डाल रखी है @career success, राइट। नेक्स्ट, एवरेज के कंसेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आ गया जी परसेंटेज। अब परसेंटेज एक वास्ट टॉपिक है, इसके साथ और बड़े सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेकिन हम आज बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं और ये 3 पॉइंट्स आपको अगर नहीं आते तो डीआई के सारे क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड होंगे, परसेंटेज के। और मैंने पहले ही आपको बताया परसेंटेज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे पाई चार्ट में। किस में मिलेंगे? पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट में आपको मैक्सिमम वैल्यूज ही परसेंटेज पे होंगी। अब बाकियों में इतनी नहीं होंगी जितनी पाई चार्ट में होंगी, राइट। तो परसेंटेज अगर आपको पढ़ना है तो पाई चार्ट तभी आप निकाल पाओगे। और ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अच्छे से सीख के जाने हैं। सबसे पहला एक टर्म है आपकी परसेंटेज, व्हाट परसेंट, एक टर्म आप कह सकते हैं। क्वेश्चन जब आप निकालोगे आपको देखने को मिलेगा व्हाट परसेंट। अब बड़ी जगह क्वेश्चन देखोगे व्हाट परसेंट, कहीं आपको मिलेगा व्हाट परसेंट मोर, व्हाट परसेंट लेस। ये बेसिक सी टाइप्स हैं जो आपको पढ़नी है। अभी मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, नो टेंशन। उसके बाद कोशिश करनी है परसेंटेज को
सारी नहीं, सारी अब आप कम टाइम में कितना ही सीख लोगे, आपको कोशिश करनी है फ्रैक्शंस यूज करनी है कैलकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा रेशो के क्वेश्चन, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको रेशो के भी उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया अभी तक, बेसिक जो डीआई का है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसी डायग्राम आपको दिखनी है वहां पे, और किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आपको पूछे जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने डीआई सेक्शन अभी प्रिपरेशन की है, शुरू की है या पढ़ा है, व्हाटएवर, क्या डिफिकल्टी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अगर यहां तक सब ओके है, यहां तक ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन आपके सामने लाया जाए जो आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी मदद मैं आपकी ये करूंगा कि क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए। मैंने आपको जैसे पहले बताया, ऊपर ही नीचे लिखते हैं लाइन ग्राफ। तो ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिला, इसमें हम लाइन ग्राफ को यूज कर रहे हैं, जो पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। आपने स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन इसका वैसे ही आपको मिल जाना है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन में आप जरा देखो क्या लिखा है, लाइन ग्राफ गिवन बिलो। ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसके ऊपर की जो लाइन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। शोज द नंबर ऑफ पोस्ट, फोटोज एंड वीडियोज शेयर्ड बाय 6 पीपल ABCDEF इन दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 का डेटा आपको दिया है, और ये भी लिखा है रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, राइट। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, जेके बैंक का 2014 या 15 का जो पेपर हुआ था, उसमें काफ़ी सारे बच्चों को लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आया, लेकिन वहाँ पे जैसे अब मैं आपसे अगर पूछूं इसकी वैल्यू ढूंढते कैसे, फिर मैं अपनी बात पे आता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ए मीन 6 लोग हैं, उसमें से एक कोई बंदा है, राइट। और ये जो लाइन दी है, ये जो वैल्यू दी है, ये क्या बता रही है, ये बता रही है उन्होंने कितनी पोस्ट शेयर की। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू होगी हमारी किसकी, ए की। ऐसे ही ये वैल्यू होगी बी की, ये होगी सी की, ये डी की, ये ई की, ये एफ की। पता चल गया यहां तक, कोई परेशानी, ओके यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज जो हमने इसमें देखनी है, क्वेश्चन निकालेंगे कैसे, वैल्यू देखना आपको अगर आ गया है तो, राइट। चलते हैं एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय डी। मैंने आपको अभी क्या समझाया, ये हमारा डीआई का पहला क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि अगर आपने मैथ अभी नहीं भी पढ़ा है तब भी आप डीआई निकाल सकते हो, राइट। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे, परसेंट लेस। तो आपको एक कंसेप्ट बोल लीजिए, शॉर्टकट बोल लीजिए, फॉर्मूला बोल लीजिए, याद रखना है। देखो यहां पे वो बोल रहा है कि कोई बंदा है सी ने जितनी पोस्ट शेयर की वो डी से कितने परसेंट लेस है। इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है दो बंदों का, किस किस का, सी और डी का। किस किस का जी, सी और डी का, राइट। एक बेसिक सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, नीचे और उसने पूछा व्हाट परसेंट लेस, ऊपर आपका आएगा डिफरेंस। पहले याद रखना, ये ऊपर क्या आ जाएगा जी, डिफरेंस। उसने कहा सी की पोस्ट डी से कितनी परसेंट कम है, राइट। तो इनका डिफरेंस ऊपर, और जिसके साथ कंपेयर था जो आगे लिखा है लास्ट में वो आएगा नीचे। लास्ट में क्या, डी इंटू 100। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको काम आएगा। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सी और डी की पोस्ट में। चलते हैं सी के पास, ये है जी हमारा सी के कॉरस्पॉन्डिंग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या वैल्यू आ रही है, खुद देख के बताओ। अब एक और चीज यहां सीखने वाली है, देखो यहाँ जो वैल्यूज लगाई हैं 0 से 10, इनके बीच में 5 लाइंस है, राइट। इसका मतलब 2-2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो सी के अगर मैं शुरू करूं, सी का पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, राइट। अब इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, चैट सेक्शन में बताना। यहाँ पे चलो 30 के ऊपर एक वैल्यू, राइट, 32। इसका मतलब सी की वैल्यू जो आई वो 32 आ रही है, और किसके साथ कंपेयर है, डी के साथ। तो डी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है, देखो 40 आ रही है, राइट। तो पेपर में आपको इसको लिखना नहीं है, इन दोनों का चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस कितना हुआ जी, 8। नीचे क्या लाना था, जो जिसके साथ कंपेयर किया अपॉन डी की वैल्यू क्या लाई, 40 इंटू 100। परसेंट पूछा है, परसेंट लेस, राइट। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ जरा क्या आंसर आएगा फास्ट। ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन बताओ कौन सा आएगा। इसको आपने काट दिया, 5 आ गया, और 5 से आपने 100 को काटा, आराम से आपका क्या आ जाएगा,
20%। तो मेरा आंसर करेक्ट क्या आएगा जी? 20%। जिसका 20% आया है कमेंट सेक्शन में यस लिख के बता दो जल्दी से, सो दैट फिर हम आगे चलें। और जिनका हो गया अब अगला क्वेश्चन निकालो। इसी तरह से हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ये भी किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, तो इससे आपको लेवल भी पता चल जाएगा किस तरह का पढ़ के जाना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, घबराना नहीं कि कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। कह रहा है इन जनवरी 2020 में, साइड पे आ जाता हूँ, इन जनवरी 2020 में टोटल पोस्ट जो शेयर की गई बी और एफ के द्वारा, राइट, बी की 12 और एफ की 15 ज्यादा है पिछले महीने से जो उन्होंने शेयर किया। मतलब इजी लैंग्वेज में जनवरी 2020 में बी और एफ ने कुछ पोस्ट शेयर की, लेकिन बी की जो पोस्ट है वो उसके पिछले महीने यानी कि जनवरी 2020 से पिछला क्या होगा, दिसंबर, पिछले से 12 ज्यादा है और एफ की 15 ज्यादा है। अब हमें बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, उन दोनों की प्लस करके टोटल जनवरी 2020 में कितनी हुई। तो आप मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे। अब देखो उसने कहा कि जो टोटल पोस्ट आई हैं बी और एफ की वो 12 ज्यादा और 15 ज्यादा है, राइट। इसका मतलब इससे पहले जितनी भी हुई होंगी अगर मुझे वो पता हो तो मैं अगला निकाल सकता हूं। यहां क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में लिखा है दिसंबर की, राइट, मतलब दिसंबर की हमें क्वेश्चन में खुद ही दी है, बस मुझे इसको ऐड करना और कुछ नहीं करना, राइट। तो मुझे बताओ पहले बी का ही काम कर लेते हैं। दिसंबर में बी की कितनी पोस्ट शेयर हुई है, बी के सामने वैल्यू आ रही है ये वाली, तो 30 के एक पॉइंट नीचे तो ये होगा 28, ये आ गया बी का। एफ की वैल्यूज कितनी आ रही है जी, 40 से एक स्टेप नीचे यानी कि 38 कितनी आ रही है, आप भी एक बार चेक कर लो गलत तो नहीं है। ओके यहाँ तक ठीक है ठीक है जी। ये थी दिसंबर की, ये याद रखना दिसंबर। हमें किसकी वो दी हुई है, जनवरी की। कह रहा है बी की जो है 12 ज्यादा है, तो 28 में जब आप 12 ऐड करोगे कितना आएगा भाई, जल्दी से मुझे बताओ। 28 और 12 कितना हो गया, 40। उसके बाद 38 प्लस कितना करना है, 15, 8 पाए 13, 3 4 1 5, 53 53, राइट। एक आया 40 और एक आया आपका 53। अब करना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट शेयर्ड बाय बी एंड एफ इन जनवरी 2020। ये आई है जी बी की और ये आई है जी एफ की, इन दोनों को क्या करना है, प्लस टोटल करना है। टुगेदर लिखा, जरूरी नहीं कि टोटल, टुगेदर भी आ सकता है, ठीक है, सम भी आ सकता है। तो 40 और 53 कितने हो गए, 93। तो मेरा आंसर क्या आएगा जी, 93। क्लियर है यहाँ तक। और आप देखते जाओ, यहाँ पे कोई मैथ नहीं लग रहा आपका, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, आप इजीली इसको निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भाई आपको ओरली क्वेश्चन निकालना है, तो देखते हैं हमें से कौन निकालता है। 5 क्वेश्चन अगर डीआई के आते हैं आपको एक क्वेश्चन में, तो कहने का मतलब 5 में से 3 तो आपको एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें कैलकुलेशन की वजह से आप जल्दी जल्दी निकाल लें, राइट। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करना जल्दी जल्दी हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पूछा उसने, बताओ भाई कि एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट शेयर कितनी हुई है ए, सी और एफ की। एवरेज के लिए अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल कितनी थी। तो यहां देखो भाई कितने बंदों की बात हो रही है, 3, नीचे तो 3 आना है, कोई टेंशन नहीं, बाकी देख लेंगे, राइट। ए, सी और एफ की, ए की वैल्यू कितनी है जी, 50। अब देखो यही पे हम पेपर में फंसते हैं, हम ये लिखने बैठ जाएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन अगर हम ओरली कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए के बाद आया जी सी, सी की वैल्यू आ रही है 32 और एफ की वैल्यू आ रही है आपकी 40 से एक स्टेप नीचे यानी कि 38। कितनी आ रही है, 38 डिवाइड बाय 3। तो अब इसको टोटल करिए ज़रा, क्या आता है, 8 और 2 10, 3 3 6 और 1 7, 70, 70 और 50 120, 120 अपॉन 3 क्या आ जाएगा जी, 40। तो इसके ऑप्शन तो नहीं है, आंसर क्या लगाना है, 40, खत्म। अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन आपको देखने वाली चीज़ क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किसका पूछा गया, एवरेज का। किसका पूछा गया, एवरेज का। पहले वाले में किसका पूछा गया, परसेंटेज का। इसमें किसका पूछा गया, बेसिक सम, टोटल पूछा था ना, प्लस करना था और कुछ नहीं करना था, राइट। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, रेशो। तो यही चीज मैं आपको पहले से समझा रहा हूं। एक और चीज, लाइन ग्राफ की जगह पेपर में हो सकता है इधर बार ग्राफ आ जाता है, सारे क्वेश्चन सेम, कोई टेंशन नहीं। पाई चार्ट आ जाता है तब भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, टेबल आ जाता है तब भी ऐसे आते हैं। तो सिर्फ एक बार आपने कैलकुलेशन इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली,
आप पेपर में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे इन 4-5 टाइप्स की डेली एक वीडियो आए और आपको पीडीएफ भी इसका दे देंगे, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ टोटल पोस्ट टू टोटल वीडियो शेयर्ड बाय बी ने जो फोटोज शेयर की हैं और वीडियो शेयर की हैं उसकी रेशो दी है 5:9। मतलब फोटो और वीडियो शेयर करने की जो रेशो है वो दी है 5:9। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं। क्या रहा है बताओ फाइंड टोटल फोटो शेयर्ड बाय बी। क्या रहा है बताओ फोटो कितनी शेयर हुई है। ये फोटो है, ये वीडियो है, इसको करने के अलग अलग तरीके, बेसिक तरीका देखते हैं क्या है। कहने की बात यह है कि बी ने जो फोटोज और वीडियो शेयर की हैं उसकी रेशो दी है। ये जो लाइन ग्राफ दिया है इसमें सिर्फ क्या दिया है, टोटल पोस्ट दी है, मतलब फोटो वीडियो मिक्स है। ये आपको क्लियरली नहीं बता रहा फोटो कितनी वीडियो कितनी, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में मुझे बोला 5:9 का रेशो है। 5 फोटो मान लो, 9 वीडियो मान लो। अब इसको निकाला कैसे जाए, राइट। तो टोटल मेरे को जो बी का मिला वो मिला मेरे को आई थिंक 28। तो बेसिक तरीका लगाओ, कोई ज़्यादा शॉर्टकट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई नई चीज़ सीख ली आज हमने, कुछ नहीं। बेसिक 5x मैंने क्यों लिखा, रेशो का मतलब है 5:9 का मतलब है 5 और 9 हिस्सा आप मान लो कि फोटोज का और वीडियोस का है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, हमें नहीं पता ना कितनी है, राइट। तो वो निकालने के लिए मैंने इधर क्या ले लिया, x ले लिया। जब आप इसको प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 28। x कितना आ गया 2। और ये नहीं कि मैं उधर 2 ऑप्शन लगा दूं, ये क्या है, ये हमने निकालना था x इसलिए कि हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाले, राइट। और भी तरीका है इसको निकालने का। x अगर 2 आया है और आपने देखा था फोटो की रेशो थी 5, वीडियो की रेशो थी आई थिंक 9, राइट। तो x जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, फोटो निकालनी है ना, आप मुझे वीडियो का बताना क्या आंसर आएगा, 9x बताना क्या आएगा। 5 × 2 क्या आएगा जी 10। तो मुझे आंसर फोटो का चाहिए था तो मैं क्या लगाऊंगा 10। अगर मुझे वीडियो का पूछता तो क्या आता 18। और देखो उसने 18 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट। तो जो पूछा जाए उसी को निकालें, बाकी कोई टेंशन नहीं। प्रैक्टिस करते जाओ अच्छे से, इस तरह क्वेश्चंस आपको पेपर में आने। 5 क्वेश्चन अगर आते हैं उसमें से 3 भी निकाल लो, अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी भी 2022 में आज का ही अगर मैं अपडेट आपको बताऊं तो आज ये भी देखने को मिला कि जो भी प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स कैंसिल हुई हैं उनका फ्रेश एडवर्टीजमेंट आएगा आने वाले 1-2 महीने में। तो पहले ही तैयारी रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सभी गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन क्लासेस करियर सक्सेस की, नंबर आपके पास है 9419145317। तो आप कांटेक्ट करिए फ्रेश बैच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।